हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल हर इंसान किसी न किसी उम्मीद में जी रहा है। कल कुछ अच्छा होगा, कल सब बदल जाएगा, कल मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ओशो कहते हैं, खुशी कल में नहीं, खुशी सिर्फ इस पल में है। आइए सुनते हैं ओशो के विचार। कभी सोचा है, जितनी उम्मीदें हम दूसरों से रखते हैं उतनी ही निराशाएं हमें घेर लेती हैं। हम किसी से प्यार की उम्मीद करते हैं, कोई हमें समझे, कोई हमारा सम्मान करे, कोई हमें थाम ले जब हम गिरे। लेकिन हर बार जब ये उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं, भीतर एक खालीपन गूंजने लगता है। वही खालीपन जिसे हम जीवन भर किसी और के स्पर्श, किसी और के शब्द, किसी और के सहारे से भरने की कोशिश करते हैं। और फिर धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि जो उम्मीद हम दूसरों से रख रहे हैं, वही अगर अपने भीतर से निकलती तो जीवन कितना हल्का, कितना स्वतंत्र, कितना शांत होता। मनुष्य उम्मीदों का गुलाम बन गया है। हर रिश्ता, हर संबंध, हर जुड़ाव किसी न किसी उम्मीद पर टिका है। हम दोस्त बनाते हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि वह हमें नहीं छोड़ेगा। हम प्रेम करते हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि कोई हमें स्वीकार करेगा। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि वह हमारी सुन लेगा। लेकिन क्या कभी सोचा है, इन उम्मीदों के बिना जीवन कैसा होगा? शायद बहुत सूना, शायद बहुत डरावना, लेकिन साथ ही शायद बहुत सच्चा भी। क्योंकि जब कोई उम्मीद नहीं रहती, तब सब कुछ जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाता है। और उस स्वीकृति में जो शांति है, वह किसी उम्मीद के पूरे होने से नहीं मिलती। उम्मीद एक जाल है जो हमें भविष्य में फेंक देती है। हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो हम वर्तमान में नहीं होते, हम भविष्य में होते हैं, एक ऐसे भविष्य में जो शायद कभी आए ही नहीं। और इसी तरह हम जीना भूल जाते हैं क्योंकि हम हमेशा इंतजार में रहते हैं। इंतजार की कोई बदलेगा, कोई आएगा, कोई हमें समझेगा, कोई हमारे भीतर की पीड़ा देख लेगा। लेकिन जीवन का रहस्य यह है कि जो तुमसे उम्मीद रखी जा रही है वही तुमसे छिन रहा है। जिससे तुम उम्मीद रखते हो वही तुम्हें बंधन में डाल देता। इस उम्मीद का हर तंतु तुम्हें दूसरों पर निर्भर बनाता है। और जहां निर्भरता है वहां स्वतंत्रता कैसे होगी? जहां उम्मीद है वहां स्वीकार नहीं है, जहां स्वीकार नहीं है वहां प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम उम्मीदों के परे है। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, जब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, जब तुम किसी पर दावा नहीं करना चाहते, जब तुम बस अपने भीतर की रोशनी से उसे देख रहे होते हो। तब प्रेम होता है मौन, शुद्ध और अनंत। और यही बात खुद पर भी लागू होती है। जब तुम खुद से उम्मीद रखना छोड़ देते हो कि तुम किसी और जैसे बनो, जब तुम खुद को किसी और की तरह पूर्ण बनाना छोड़ देते हो, तब पहली बार तुम खुद से प्रेम करना सीखते हो। क्योंकि उम्मीदें हमेशा अपूर्णता का एहसास कराती है। वह कहती है कि तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम्हें कुछ और बनना है। लेकिन सच्ची आत्म स्वीकृति तब आती है जब तुम समझते हो कि जैसा तुम अभी हो वही तुम्हारी संपूर्णता है। जब तुम खुद ही अपनी उम्मीद बन जाते हो, तब जीवन बदल जाता है। फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं रहती, किसी की कृपा की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रसन्नता सब तुम्हारे भीतर से बहने लगती है। फिर कोई अगर साथ है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो भी अच्छा है। कोई सुन रहा है तो आभार है, नहीं सुन रहा तो भी मौन सुंदर है। क्योंकि तब तुम्हारा संबंध दूसरों से नहीं, अपने अस्तित्व से होता है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो और किसी से कुछ पाने की चाह न रखो, तो तुम पाओगे कि जीवन तुम्हें सब कुछ दे रहा है। हवा तुम्हें छू रही है बिना कुछ चाहे। सूरज तुम पर चमक रहा है बिना किसी सौदे के। पक्षी गा रहे हैं, पेड़ सांस ले रहे हैं, और यह सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ उत्सव मना रहा है बिना किसी उम्मीद के। किसी से उम्मीद मत रखो, यह कोई कठोर उपदेश नहीं है। यह मुक्ति का द्वार है। क्योंकि जब तुम किसी से उम्मीद रखना बंद करते हो तो तुम शिकायत करना भी बंद कर देते हो। तुम भीतर लौट आते हो, और यह भीतर लौटना ही ध्यान है। यह भीतर लौटना ही सच्ची क्रांति है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि अब जो काम तुम करते हो वह किसी इनाम के लिए नहीं होता, बल्कि एक सहज प्रवाह में होता है। अब तुम प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम करना स्वाभाविक है। अब तुम देते हो क्योंकि देना तुम्हारी प्रकृति है। अब तुम मुस्कुराते हो क्योंकि मुस्कुराहट तुम्हारे अस्तित्व का संगीत है। और उस क्षण में
जब तुम खुद ही अपनी उम्मीद बन जाते हो तो तुम पाते हो कि तुम में जो ऊर्जा है वह अनंत है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह किसी और की मोमबत्ती से नहीं जलता, वह स्वयं से जलता है। तुम्हारा जीवन अब किसी और के शब्दों पर नहीं टिका, तुम्हारा जीवन अब तुम्हारी अपनी आत्मा के संगीत पर बहता है। याद रखो, उम्मीद हमेशा बाहर ले जाती है और आत्मा का मार्ग हमेशा भीतर की ओर जाता है। बाहर उम्मीदें हैं, भीतर अनुभव है। बाहर प्रतीक्षा है, भीतर उपस्थिति है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो पाते हो कि जो कुछ तुम दूसरों से उम्मीद कर रहे थे वह सब पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम प्रेम हो, तुम शांति हो, तुम आनंद हो, तुम ही अपनी उम्मीद हो। उम्मीदें जितनी बाहर फैली हैं उतनी ही भीतर की शांति खोती जाती है। हर बार जब हम किसी से उम्मीद करते हैं हम अपने सुख की चाबी किसी और के हाथों में सौंप देते हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमें समझेगा, कोई हमें स्वीकार करेगा, कोई हमें पूर्ण बना देगा, लेकिन यह भ्रम कभी टूटता नहीं, यह चलता रहता है क्योंकि मन को उम्मीद की आदत लग गई है। मन हमेशा कुछ पाने की तलाश में रहता है, किसी के शब्दों में, किसी के स्पर्श में, किसी की स्वीकृति में, और जब यह नहीं मिलता तो मन रो पड़ता है, टूट जाता है, शिकायत करता है कि दुनिया कठोर है, लोग बदल गए हैं, कोई सच्चा नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग नहीं बदले, हमारा केंद्र बदल गया है। हमने अपने सुख का स्रोत बाहर रख दिया है और वही सबसे बड़ा भूल है। तुम जब किसी से उम्मीद रखते हो तो तुम अपने अस्तित्व की ऊर्जा को बांट देते हो। वह ऊर्जा जो तुम्हें भीतर से भर सकती थी अब किसी और के प्रति झुक जाती है और फिर धीरे धीरे तुम अपनी ताकत खो देते हो। फिर तुम कहने लगते हो, अगर वो मेरे साथ रहे तो मैं खुश रहूंगा, अगर वो मुझे समझे तो मैं शांत रहूंगा, अगर वो मुझे चाहे तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन क्या कभी किसी ने तुम्हें पूरा किया है? जो अधूरापन भीतर है उसे कोई और कैसे भर सकता है? दूसरों से उम्मीद रखना ऐसा है जैसे किसी सूखे कुएं से पानी मांगना। शुरू में लगता है कि वहां कुछ है, पर जब झांकते हो तो नीचे केवल खालीपन गूंजता है, क्योंकि हर कोई अपने ही खालीपन से जूझ रहा है। हर कोई किसी से कुछ पाने की चाह में है। कोई चाहता है कि उसे सराहा जाए, कोई चाहता है कि उसे देखा जाए, कोई चाहता है कि उसे प्रेम मिले। और जब दो लोग, दोनों भिखारी एक दूसरे के दरवाजे पर खड़े होते हैं तो दोनों खाली हाथ लौटते हैं, क्योंकि किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, सब मांगने में लगे हैं। जीवन तभी सुंदर बनता है जब तुम देना सीखते हो, जब तुम किसी से पाने की नहीं बल्कि बांटने की भावना से जीते हो। देने वाला कभी खाली नहीं होता, क्योंकि उसका स्रोत भीतर है। वह किसी और से उम्मीद नहीं रखता, वह खुद ही अपना आकाश है, खुद ही अपना सूरज है। ऐसा व्यक्ति प्रेम करता है लेकिन अपेक्षा नहीं रखता। वह मित्रता निभाता है लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता। वह संसार में रहता है लेकिन संसार उसकी जड़ नहीं पकड़ पाता। धीरे धीरे समझो, उम्मीद रखना दुख का सबसे मीठा रूप है। यह शुरुआत में मीठी लगती है, जैसे कि कोई तुम्हारी परवाह करेगा, कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा, लेकिन अंत में यह मीठा जहर बन जाता है, क्योंकि हर उम्मीद अधूरी रह जाती है। कभी कोई पूरी तरह तुम्हारे अनुरूप नहीं होता, कभी कोई वैसा नहीं करता जैसा तुम चाहते हो, और तब तुम्हारा मन शिकायतों से भर जाता है। फिर तुम कहते हो लोग स्वार्थी हैं, प्रेम झूठा है, दुनिया निर्दयी है। लेकिन यह सारा जहर तुम्हारी उम्मीदों से जन्मा है। अगर तुम उम्मीद रखना बंद कर दो तो तुम देखोगे कि लोग वैसे ही ठीक हैं जैसे हैं। किसी को बदलने की जरूरत नहीं, किसी को मनाने की जरूरत नहीं, जो है वही ठीक है। जब ये समझ भीतर उतरती है तो जीवन पहली बार शांत होता है। फिर तुम किसी के साथ भी रहो, भीतर कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। अब तुम अपने भीतर के स्रोत से जुड़े हो। अब तुम्हें पता है कि सुख कोई चीज नहीं जो बाहर से आती है। सुख तुम्हारी अपनी समझ से जन्मता है, तुम्हारे अपने होने से, तुम्हारी अपनी उपस्थिति से। जो व्यक्ति खुद ही अपनी उम्मीद बन जाता है वह किसी को दोष नहीं देता। वह कहता है जो है अच्छा है। वह जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करता है, और इस स्वीकार में जो आनंद है वह किसी भी पूरी हुई उम्मीद से बड़ा है। क्योंकि उम्मीद पूरी होती है तो थोड़ी देर की खुशी मिलती है, लेकिन स्वीकार होने पर स्थायी शांति मिलती है। कभी कोशिश करो, एक दिन के लिए ही सही, किसी से कोई उम्मीद मत रखो, न घर वालों से,
न दोस्तों से, न किसी और से। बस खुद से जुड़ो, खुद को देखो। सुबह जब उठो तो ये मत सोचो कि आज कौन तुम्हें खुश करेगा, बल्कि ये सोचो कि आज तुम खुद अपने भीतर क्या सुंदर कर सकते हो। क्योंकि जब तुम खुद को सुंदर बनाते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए वैसे ही सुंदर हो जाती है। फिर तुम पाओगे कि अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये अब तुम्हारा सुख किसी और की क्रिया पर निर्भर नहीं है। अब अगर कोई तुम्हारे प्रति प्रेम दिखाए तो तुम आभारी हो, लेकिन उससे बंधे नहीं। अगर कोई आलोचना करे तो तुम समझते हो कि वह उसकी दृष्टि है, तुम्हारा सत्य नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र जन्म ले चुका है जो किसी से हिलता नहीं, किसी से डगमगाता नहीं। ये वही केंद्र है जहां से सच्चा आत्मविश्वास, सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा प्रेम जन्म लेता है। यहां कोई उम्मीद नहीं, बस उपस्थिति है। यहां कोई मांग नहीं, बस मौन स्वीकृति है। यहां कोई अधूरापन नहीं, क्योंकि यहां तुम खुद ही अपनी उम्मीद हो। जब तुम भीतर की उम्मीद जगाते हो तो तुम देखोगे कि जीवन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब वही बातें जो कभी चोट देती थी, वही बातें तुम्हें कुछ सिखाने लगती हैं। वही लोग जिनसे तुम शिकायत करते थे अब तुम्हारे गुरु बन जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं है। अब तुम दूसरों के शब्दों, उनके व्यवहार, उनके फैसलों से नहीं डोलते। अब तुम भीतर टिके हो, शांत, जागरूक और गहराई से संतुष्ट। भीतर की उम्मीद का अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ पाने की चाह छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा भरोसा अपनी चेतना पर है, किसी व्यक्ति पर नहीं। अब तुम जानते हो कि जो भी चाहिए वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर प्रेम है, तुम्हारे भीतर रचनात्मकता है, तुम्हारे भीतर आनंद का अनंत स्रोत है। बस अब तुम उसे पहचानना शुरू करते हो। जैसे कोई व्यक्ति रात में अंधेरे में मोमबत्ती ढूंढता रहता है और अचानक उसे एहसास होता है कि जिस दीपक की तलाश वो बाहर कर रहा था वह तो उसके अपने भीतर जल रहा है। ठीक वैसे ही जब तुम अपने भीतर उम्मीद की ज्योति जलाते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारा अस्तित्व कभी अंधकार में था ही नहीं। अंधकार सिर्फ इतना था कि तुमने अपनी ज्योति को किसी और के हाथों में दे रखा था। अब जब तुम अपने भीतर लौटते हो तो एक नई अनुभूति होती है आत्मनिर्भरता की, स्वतंत्रता की, मौन गर्व की। ये गर्व अहंकार से नहीं आता, ये जागरूकता से आता है। अब तुम दूसरों की नजरों से खुद को नहीं देखते, अब तुम खुद की आंखों से खुद को पहचानते हो। अब तुम्हें किसी से सुनने की जरूरत नहीं कि तुम योग्य हो या नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे होने में है, न कि किसी की राय में। जब व्यक्ति खुद ही अपनी उम्मीद बन जाता है तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। अब वह अपने भीतर की जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। अब वो कहता है मेरा सुख मेरा है, मेरी शांति मेरी है, मेरा जीवन मेरा है। और यह स्वीकृति एक तरह का ध्यान बन जाती है, क्योंकि जब तुम यह स्वीकार करते हो कि कोई और तुम्हारे लिए जिम्मेदार नहीं है, तब तुम अपने जीवन के सच्चे स्वामी बन जाते हो। यह आत्मनिर्भरता तुम्हें अकेला नहीं करती, बल्कि तुम्हें गहराई से जोड़ती है, क्योंकि अब तुम संबंधों को बोझ नहीं मानते, अब तुम उन्हें स्वतंत्रता से जीते हो। अब तुम्हारे प्रेम में पकड़ नहीं, अब तुम्हारे साथ में डर नहीं। तुम किसी के जाने से भयभीत नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी शांति किसी की मौजूदगी पर नहीं टिकी, तुम्हारा सुख किसी के शब्दों पर नहीं टिका, तुम्हारी प्रसन्नता किसी बाहरी कारण की मोहताज नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा सारा जीवन ध्यान में बदलने लगता है। हर काम जो पहले मजबूरी लगता था अब सहजता में बहने लगता है। अब तुम किसी चीज को पाने के लिए नहीं करते, बल्कि करने में ही आनंद अनुभव करते हो। तुम्हारा काम तुम्हारा ध्यान बन जाता है, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा उत्सव बन जाती है, तुम्हारा हर सांस लेना एक गहरा आभार बन जाता है। यही भीतर की उम्मीद है। यह तुम्हें किसी लक्ष्य की ओर नहीं धकेलती, यह तुम्हें वर्तमान में न स्थिर करती है, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा हर पल पूर्ण होता है। अब कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई अधूरापन नहीं, अब कोई शर्त नहीं कि अगर ऐसा होगा तो मैं खुश रहूंगा। अब तुम कहते हो मैं अभी खुश हूं क्योंकि मैं हूं। यह साधारण वाक्य नहीं है, मैं हूं। यह अस्तित्व की सबसे बड़ी घोषणा है। जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि तुम्हारा होना ही पर्याप्त है, तो सारी दौड़, सारी बेचैनी, सारी तुलना मिट जाती है।
फिर तुम किसी से आगे निकलने की नहीं सोचते, किसी से बेहतर बनने की नहीं सोचते, तुम बस होने में आनंदित रहते हो। तुम्हारे भीतर का यह आनंद फैलने लगता है। जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करने लगता है। अब तुम्हारे शब्दों में गहराई है, तुम्हारी चुप्पी में मिठास है, तुम्हारे चेहरे पर एक शांति है जो कहती है मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। और जब कोई व्यक्ति खुद को पा लेता है तो उसका अस्तित्व दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। वह किसी को कुछ सिखाने नहीं आता, बस उसकी उपस्थिति ही लोगों के भीतर परिवर्तन लाती है। उसकी मुस्कुराहट किसी और की उम्मीद बन जाती है, उसका मौन किसी और की प्रार्थना बन जाता है, क्योंकि अब वह किसी चीज से संचालित नहीं, वह खुद अपनी ऊर्जा का स्रोत बन चुका है। तुम्हारे भीतर भी वही संभावना है, तुम्हें बस थोड़ा ठहरना है, थोड़ा सुनना है, थोड़ा देखना है। देखो कि कितनी बार तुम दूसरों से कुछ पाने की चाह में अपना वर्तमान खो देते हो, कितनी बार तुम किसी के शब्दों से टूट जाते हो, कितनी बार किसी के व्यवहार से तुम्हारा मूड बदल जाता है। ये सब संकेत है कि तुम्हारा केंद्र भी बाहर है। बस उसे भीतर लाओ, थोड़ा थोड़ा करके हर दिन अपने भीतर लौटो। किसी की राय से नहीं, अपने अनुभव से जीना शुरू करो। तुम्हारा जीवन फिर से खिल उठेगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद ही अपनी उम्मीद बन जाता है वह किसी के विरुद्ध नहीं जीता, वह अस्तित्व के साथ तालमेल में जीता है। उसका हर कदम समर्पण है, उसका हर शब्द ध्यान है, उसका हर दिन एक उत्सव है। जब व्यक्ति खुद ही अपनी उम्मीद बन जाता है तब उसके सारे रिश्ते बदलने लगते हैं। पहले जहां प्रेम एक मांग था, अब वह एक उपहार बन जाता है। पहले जहां साथ रहने का अर्थ था किसी पर अधिकार, अब वही साथ स्वतंत्रता का रूप ले लेता है। अब तुम किसी से यह नहीं कहते कि तुम मेरे बिना अधूरे हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कोई भी अधूरा नहीं होता, हर आत्मा अपने आप में पूर्ण है। अब तुम किसी से यह नहीं चाहते कि वह तुम्हें समझे, क्योंकि अब तुम खुद को समझ चुके हो। और जब व्यक्ति खुद को समझ लेता है तब उसे किसी की समझ की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हारे प्रेम में बोझ नहीं है, अब उसमें हल्कापन है। अब तुम्हारे रिश्ते किसी शर्त पर नहीं टिके, अब वे सहजता से बहते हैं, जैसे हवा बहती है, जैसे नदियां सागर की ओर जाती हैं। अब तुम किसी के आने से प्रसन्न होते हो, लेकिन उसके जाने से दुखी नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब कोई रिक्तता नहीं जो किसी से भरी जा सके। अब अगर कोई साथ है तो वह आशीर्वाद है, अगर नहीं है तो भी जीवन पूरा है, सुंदर है। यही असली प्रेम है, जब तुम किसी से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ उसकी उपस्थिति से आनंदित हो जाते हो। तुम उसे पकड़ना नहीं चाहते, तुम उसे खोने से डरते नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम अब भय से नहीं, स्वतंत्रता से जन्मा है। अब तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम का प्रवाह रुक ही नहीं सकता। तुम्हारा प्रेम अब किसी परिणाम पर नहीं टिका, वह अब एक सहज ऊर्जा है जो तुम्हारे अस्तित्व से फूटती है। और जब तुम ऐसे प्रेम में होते हो तो तुम्हारा संबंध किसी भी प्रकार की अपेक्षा से परे हो जाता है। तब चाहे सामने वाला व्यक्ति जैसा भी हो, तुम्हारा प्रेम उसके प्रति वैसा ही बना रहता है, क्योंकि वह किसी शर्त से बंधा नहीं। तुम अब यह नहीं कहते कि अगर वो मुझे सम्मान देगा तो मैं उसे प्रेम करूंगा। अब तुम बस प्रेम करते हो क्योंकि वही तुम्हारा स्वभाव है। अब तुम्हारा प्रेम लेन देन नहीं, वह ध्यान की तरह है, प्रार्थना की तरह है, मौन की तरह है। ऐसा व्यक्ति जब समाज में रहता है तो वह भीड़ का हिस्सा होकर भी भीड़ में नहीं खोता, वह सबके बीच रहकर भी अकेला नहीं होता, क्योंकि अब उसकी जड़ें भीतर हैं। अब उसके शब्द बाहर की प्रतिक्रियाओं से नहीं आते, बल्कि भीतर की शांति से निकलते हैं। वह सुनता है लेकिन भीतर से नहीं डोलता, वह देता है लेकिन किसी प्रशंसा की प्रतीक्षा नहीं करता। वह करता है लेकिन किसी परिणाम का भार नहीं उठाता। उसका जीवन सहजता में बहता है, जैसे झरना बहता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी डर के। धीरे धीरे यह व्यक्ति समाज के लिए भी एक आईना बन जाता है, क्योंकि उसका जीवन दूसरों को यह दिखाता है कि प्रेम बिना उम्मीद के भी संभव है, सुख बिना किसी कारण के भी संभव है, और शांति बिना किसी साधन के भी संभव है। लोग उसके आसपास रहकर महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति कुछ मांगता नहीं, फिर भी सब कुछ पा चुका है। वह किसी को नियंत्रित नहीं करता, फिर भी सब उससे प्रेम करते हैं।
वह किसी पर अधिकार नहीं जमाता, फिर भी उसकी उपस्थिति से सब सुरक्षित महसूस करते हैं। ये वही व्यक्ति है जो खुद ही अपनी उम्मीद बन चुका है। अब वो समाज से कुछ नहीं चाहता, लेकिन समाज उसके भीतर से निकलने वाली शांति को पहचानता है। अब वो दूसरों को सुधारने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया है कि हर आत्मा का मार्ग अपना है, हर व्यक्ति का अनुभव अलग है। अब वह सिर्फ समझता है, और समझ ही सबसे बड़ा करुणा बन जाती है। अब उसके भीतर कोई आग्रह नहीं, यह है कि दुनिया उसे समझे, क्योंकि उसने समझ लिया है कि जो भीतर से शांत है उसे बाहर की स्वीकृति की जरूरत नहीं। वह जानता है कि जो स्वयं से प्रेम करता है वह बिना कहे दूसरों तक प्रेम पहुंचाता है। उसकी हर मुस्कान, हर दृष्टि, हर मौन किसी गहरे संदेश की तरह होती है। वह अब शिक्षक नहीं, वह स्वयं शिक्षा बन जाता है। उसका होना ही ध्यान है, और यही भीतर की उम्मीद का चमत्कार है। वह व्यक्ति को समाज में रहते हुए भी मुक्त बना देती है। अब वह किसी से टकराता नहीं, किसी से लड़ता नहीं। वह जानता है कि हर कोई अपने स्तर पर सीख रहा है, हर कोई उसी जीवन यात्रा में है जहां कभी वो स्वयं था। इसलिए अब वह न किसी की आलोचना करता है, न किसी की प्रशंसा में उलझता है। वह बस देखता है, और इस देखने में इतनी गहराई होती है कि सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रेम बंधन नहीं, बल्कि प्रार्थना बन जाता है। रिश्ते जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आनंद बन जाते हैं। अब वो अपने साथी, अपने मित्र, अपने परिवार से कुछ मांगता नहीं, बल्कि जो उसके भीतर से बह रहा है वह बांट देता है। और बांटते हुए भी उसे यह एहसास नहीं होता कि वह कुछ दे रहा है, क्योंकि उसके भीतर देने और पाने का भेद मिट चुका है। अब सब एक ही प्रवाह में है। यही आत्मनिर्भर प्रेम है, यही भीतर की उम्मीद है। ये व्यक्ति को दूसरों से जोड़ता है, लेकिन निर्भर नहीं बनाता। ये संबंधों में गहराई लाता है, लेकिन बंधन नहीं लाता। अब प्रेम सच्चा है, क्योंकि वह भय से मुक्त है। अब जीवन सच्चा है, क्योंकि वह अपेक्षाओं से मुक्त है। अब आत्मा सच्ची है, क्योंकि वह दूसरों की आंखों में नहीं, अपने मौन में देखना सीख गई है। जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है, तो व्यक्ति भीतर से एक प्रकाश बन जाता है। फिर चाहे वो बोले या मौन रहे, उसकी उपस्थिति एक संगीत की तरह बहती है, जो सबके हृदय को छू जाती है। वह किसी को उपदेश नहीं देता, फिर भी उसकी आंखें किसी को जीवन की दिशा दे देती है। वह किसी से कुछ नहीं कहता, फिर भी उसकी शांत उपस्थिति एक उत्तर बन जाती है। जब व्यक्ति भीतर से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है, जब उसके जीवन से उम्मीदें मिट जाती हैं, तो उसके हर क्षण में एक अद्भुत शांति उतर आती है। अब उसका जीवन किसी दौड़ का हिस्सा नहीं रहता, अब वो किसी मंजिल की तलाश में नहीं होता। अब उसके लिए हर क्षण एक मंजिल बन जाता है, हर सांस एक उत्सव बन जाती है। पहले जो व्यक्ति हर पल भविष्य के पीछे भागता था, अब वही व्यक्ति वर्तमान में टिक गया है। अब उसके भीतर कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई अधूरापन नहीं। अब वह जान चुका है कि जीवन कहीं और नहीं है, जीवन तो यही है, इसी पल में, इसी सांस में। यह समझ जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहरी है, क्योंकि जब तक हम उम्मीदों में जीते हैं, तब तक हम वर्तमान को खो देते हैं। उम्मीद का अर्थ ही है भविष्य, और भविष्य का अर्थ ही है अभी को खो देना। लेकिन जब उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं, तब जो बचता है वह जीवन का वास्तविक स्वाद है। अब तुम न किसी कल की चिंता करते हो, न किसी बीते कल की पीड़ा में डूबे रहते हो। अब तुम बस जीते हो जैसे फूल खिलता है, जैसे हवा चलती है, जैसे नदी बहती है। अब जीवन सहज हो गया है, अब अस्तित्व तुम्हारे साथ तालमेल में है। धीरे धीरे यह भीतर की स्थिरता ध्यान में बदल जाती है। अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम्हें किसी खास जगह पर बैठने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम जहां भी हो, ध्यान वहां बह रहा होता है, चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए। अब तुम्हारे भीतर एक मौन साक्षी स्थिर है, जो सब देखता है, सब जानता है, पर कुछ पकानता नहीं। ये वही स्थिति है जहां व्यक्ति पहली बार सच्चे अर्थों में मुक्त होता है, क्योंकि अब उसका मन न किसी के शब्दों से डोलता है, न किसी की प्रशंसा से फूला होता है, न किसी की निंदा से सिकुड़ता है। अब वह साक्षी है,
जैसे आकाश सब देखता है पर कुछ पकड़ता नहीं। यही साक्षी भाव भीतर की उम्मीद का चरम रूप है। अब तुम्हारा भरोसा केवल अपनी चेतना पर है। अब तुम्हारा आधार कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्थिति नहीं, कोई वस्तु नहीं। अब तुम्हारा आधार स्वयं अस्तित्व है। अब तुम समझ चुके हो कि जो कुछ भी आता है वह चला जाएगा, लेकिन जो देख रहा है, जो साक्षी है, वह शाश्वत है। अब तुम उसी साक्षी में ठहर गए हो और उस ठहराव में जो आनंद है वह शब्दों से परे है। अब तुम किसी उपलब्धि की कामना नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें ज्ञात हो गया है कि कुछ भी तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। जो पूर्णता तुम ढूंढ रहे थे वह पहले से तुम्हारे भीतर थी। तुम अब ये नहीं सोचते कि तुम्हें किसी विशेष मुकाम पर पहुंचना है, क्योंकि अब तुम्हें एहसास है कि तुम पहले से ही वहां हो जहां तुम्हें होना चाहिए। अब जीवन कोई सीढ़ी नहीं, कोई यात्रा नहीं। अब जीवन एक नृत्य है। तुम नाचते हो क्योंकि नृत्य तुम्हारे भीतर से उठता है। तुम मुस्कुराते हो क्योंकि मुस्कान तुम्हारे अस्तित्व का फूल है। तुम मौन में जाते हो क्योंकि मौन तुम्हारा घर है। अब यह मौन तुम्हारे हर काम, हर शब्द, हर श्वास में उतर जाता है। अब तुम किसी से कुछ कहते नहीं, लेकिन तुम्हारा मौन ही सबसे गहरी बात कह देता है। तुम किसी को सिखाते नहीं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व ही एक शिक्षा बन जाता है। अब तुम्हारे भीतर कोई बेचैनी नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर चीज अपने समय पर घटती है। न कुछ जल्दी होना चाहिए, न कुछ देर से। अब तुम अस्तित्व पर भरोसा करते हो। अब तुम्हारी प्रार्थना कोई शब्द नहीं, बल्कि मौन कृतज्ञता है। जब कोई व्यक्ति इस बिंदु पर पहुंचता है तो उसके भीतर एक असीम आभार फूट पड़ता है। अब उसे हर छोटी चीज में कृतज्ञता दिखाई देती है। सूरज की रोशनी में, हवा की ठंडक में, किसी अनजाने मुस्कान में, किसी पुराने गीत में। अब सब कुछ उपहार लगता है। वह अब शिकायत नहीं करता कि जीवन ने उसे क्या नहीं दिया। वह अब देखता है कि जीवन ने उसे कितना कुछ दिया है। अब हर सुबह एक धन्यवाद बन जाती है, हर रात एक प्रार्थना बन जाती है। वह अब किसी चीज को साधारण नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है कि अस्तित्व का हर क्षण अनमोल है। यह व्यक्ति अब भीतर और बाहर के बीच कोई अंतर नहीं देखता। अब उसके भीतर जो शांति है वही बाहर फैल जाती है। अब वह जहां भी जाता है वातावरण बदल जाता है। उसकी उपस्थिति से लोग सहज महसूस करते हैं, जैसे कोई ठंडी हवा छू गई हो। वह अब शब्दों से नहीं, अपनी ऊर्जा से संवाद करता है। और जो व्यक्ति खुद अपनी उम्मीद बन चुका है वह दूसरों के भीतर भी वही ज्वाला जगा देता है। वह किसी को यह नहीं कहता कि मुझे समझो, बल्कि उसकी मौन उपस्थिति लोगों को यह एहसास दिलाती है कि उन्हें भी खुद को समझने की आवश्यकता है। अब यह व्यक्ति एक चलती फिरती ध्यानस्थ अवस्था बन जाता है। उसका चलना ध्यान है, उसका देखना ध्यान है, उसका मौन ध्यान है, उसका हंसना ध्यान है, क्योंकि अब उसके भीतर और बाहर में कोई दो नहीं रहे। वह जान चुका है कि जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है, और यही एकत्व, यही मुक्ति है। जो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है वह अब जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह अब जीवन के साथ बहता है। अब उसका हर निर्णय सहजता से आता है। अब उसकी हर क्रिया में स्वीकृति है। वह अब न किसी से प्रतिस्पर्धा करता है, न किसी से तुलना। अब उसका एक ही मंत्र है, मैं जैसा हूं पूर्ण हूं। जीवन जैसा है पूर्ण है। यह वाक्य केवल समझने के लिए नहीं है, यह वाक्य जीने के लिए है। क्योंकि जब तुम इस सत्य को जी लेते हो तो तुम्हारे भीतर का हर द्वंद्व मिट जाता है। अब कोई संघर्ष नहीं रहता, अब केवल नृत्य बचता है। अब कोई सवाल नहीं रहता, अब केवल मौन उत्तर बचता है। अब कोई प्रतीक्षा नहीं रहती, क्योंकि अब हर क्षण परम है। जो व्यक्ति खुद ही अपनी उम्मीद बन जाता है वह अब जीवन से कुछ नहीं मांगता, लेकिन जीवन उसे सब कुछ दे देता है। वह अब कोई मांग नहीं रखता, लेकिन उसके भीतर का आभार ही उसका वरदान बन जाता है। वह अब किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि अब वह जान चुका है सब जैसा है वैसा ही होना चाहिए। और यही समझ, यही मुक्ति है। जब भीतर यह कृतज्ञता स्थिर हो जाती है, जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसे किसी से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, तब जीवन एक अनोखी धुन बन जाता है। अब वह धुन बाहर की दुनिया की आवाजों से नहीं बनती,
वह भीतर की शांति से बनती है। और जब कोई व्यक्ति भीतर की शांति में जीता है, तब उसका हर कार्य प्रार्थना बन जाता है, उसका हर शब्द एक मंत्र बन जाता है। अब उसके जीवन में कोई बोझ नहीं, कोई संघर्ष नहीं। अब सब कुछ सहज है, स्वाभाविक है। जैसे पेड़ का हिलना, जैसे बादलों का बहना, जैसे नदी का सागर तक पहुंचना। अब वो किसी से उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उसे ज्ञात हो चुका है कि हर उम्मीद एक बंधन है। जितनी उम्मीदें उतने बंधन। उम्मीदें अदृश्य जंजीरें हैं जो आत्मा को बांध देती हैं। हम सोचते हैं कि उम्मीद हमें सहारा देती है, लेकिन सच यह है कि उम्मीद हमें खोखला बना देती है। क्योंकि जब तुम उम्मीद करते हो, तब तुम अपना भरोसा बाहर रख देते हो, और जब भरोसा बाहर चला जाता है, तब भीतर का अस्तित्व असंतुलित हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति भीतर टिक जाता है, जब वह अपनी ऊर्जा, अपनी समझ और अपनी रोशनी पर भरोसा करता है, तब जीवन एक चमत्कार में बदल जाता है। अब कुछ पाने की कोशिश नहीं, अब सब पाने का अनुभव है। अब जो भी आता है वह स्वागत योग्य है। अब जो भी चला जाता है उसके लिए भी आभार है। अब व्यक्ति जानता है कि जो भी घटा वो सही था, जो नहीं घटा वो भी सही था, क्योंकि अस्तित्व कभी गलती नहीं करता। धीरे धीरे यह कृतज्ञता ध्यान में बदल जाती है। अब व्यक्ति ध्यान करने नहीं बैठता, वह ध्यान बन जाता है। अब उसकी आंखों में गहराई है, उसकी चुप्पी में संगीत है, उसकी उपस्थिति में एक सुकून है। अब वह किसी को कुछ समझाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही सब कुछ कह देती है। अब वह शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलता है, और ये ऊर्जा उन्हीं तक पहुंचती है जो खुले हैं, जो ग्रहणशील हैं, जो सुनने को तैयार हैं। जो खुद अपनी उम्मीद बन जाता है, वह अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभव से, अपने दुखों और प्रसन्नताओं से गुजरते हुए ही परिपक्व होता है। इसलिए अब उसके भीतर एक सहज करुणा है। वह अब किसी पर निर्णय नहीं करता, वह किसी को दोष नहीं देता। वह जानता है कि जो सोया है वह अपनी नींद में ही सही है, जो जाग गया है वह अपने सत्य में सही है। अब कोई तुलना नहीं, कोई संघर्ष नहीं। अब सब जैसा है वैसा ही ठीक है। जब यह स्वीकृति भीतर उतरती है, तो जीवन एक असीम उत्सव बन जाता है। अब व्यक्ति हंस सकता है बिना कारण के, रो सकता है बिना दर्द के, मुस्कुरा सकता है बिना किसी वजह के, क्योंकि अब वह जीवन को समझ गया है। अब उसे ज्ञात है कि जीवन कोई हल करने वाली पहेली नहीं, जीवन तो महसूस करने वाला रहस्य है। अब वह हर क्षण को जीता है जैसे ये आखिरी हो, क्योंकि उसे पता है शायद ये आखिरी ही हो। ऐसे व्यक्ति का मौन भी बोलता है, उसकी चुप्पी में भी संदेश होता है। वह चलता है तो जैसे कोई प्रार्थना चल रही हो, वह सांस लेता है तो जैसे कोई गीत गाया जा रहा हो। अब वह बाहरी दिखावे से मुक्त है, उसे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने स्वयं को पहचान लिया है। और जो स्वयं को पहचान लेता है, उसे फिर किसी नाम, किसी उपाधि, किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। अब वह सिर्फ होना जानता है, और यह होना ही सबसे बड़ी साधना है। अब जो पहले चिंता थी वह अब करुणा बन जाती है, जो पहले भय था वह अब प्रेम में बदल जाता है, जो पहले उम्मीद थी वह अब भरोसे में ढल जाती है। अब व्यक्ति जानता है कि जो भी उसके जीवन में आएगा वह उसकी वृद्धि के लिए आएगा। अब वह हर घटना में सीख देखता है, हर कठिनाई में अवसर देखता है, क्योंकि अब उसकी दृष्टि बदल गई है। और जब दृष्टि बदल जाती है तो पूरा संसार बदल जाता है। अब कोई शत्रु नहीं रहता, कोई द्वेष नहीं रहता, अब सब प्रेम में घुल जाते हैं। क्योंकि जब तुम्हारा भीतर प्रेम से भर जाता है तो वह प्रेम हर दिशा में फैलता है। तुम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। अब तुम किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अच्छा होना तुम्हारा सहज स्वभाव बन चुका है। अब तुम किसी को क्षमा नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब कोई अपराध ही नहीं बचा। अब तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो गया है कि उसमें सब समा सकते हैं, भले बुरे, सही गलत सभी। यही है आत्मा की परिपक्वता, जहां कोई विभाजन नहीं बचता, जहां कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ स्वीकार है, जहां कोई प्रयास नहीं, सिर्फ प्रवाह है, जहां कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ अस्तित्व
तत्व है। अब व्यक्ति जानता है कि वह स्वयं जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि स्वयं जीवन ही है, और जब यह समझ उतरती है तो भीतर से एक दिव्य हंसी फूट पड़ती, एक हंसी जो सब कह जाती है और फिर कुछ भी कहने को नहीं छोड़ती। अब वह व्यक्ति बस जीता है, जीवन जैसा आता है वैसा ही, कोई योजनाएं नहीं, कोई भय नहीं। अब वह वर्तमान की गोद में विश्राम कर रहा है, और यही विश्राम, यही ध्यान है। अब वह जान चुका है कि बाहर किसी चीज की तलाश व्यर्थ है। क्यों? कि जो कुछ भी उसे चाहिए था वह हमेशा से उसके भीतर था। वह अब जानता है कि उम्मीद छोड़ना निराशा नहीं है बल्कि यह सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तभी तुम जीवन को जैसा है वैसा देखने लगते हो, और तब पहली बार तुम उसे महसूस करते हो, पहली बार तुम जीना शुरू करते हो। जब कोई व्यक्ति भीतर से संपूर्ण हो जाता है, जब वह किसी से उम्मीद नहीं रखता, तब उसका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। अब उसके शब्दों की जरूरत नहीं होती, अब उसकी उपस्थिति ही काफी होती है। वह जहां भी जाता है वहां एक शांति फैल जाती है। जैसे किसी कमरे में दीपक जलाया जाए तो अंधकार स्वयं मिट जाता है, वैसे ही ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति से बेचैनी, भय और असंतुलन अपने आप विलीन होने लगते हैं, क्योंकि अब वह स्वयं प्रकाश बन चुका है। अब वह किसी और से उम्मीद नहीं रखता कि वे उसे समझे या स्वीकार करें। अब वह स्वयं को समझ चुका है, स्वयं को स्वीकार कर चुका है, और यही आत्म स्वीकृति संसार के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनती है। जब लोग उसके पास आते हैं तो उन्हें कोई उपदेश नहीं मिलता, बल्कि उन्हें उसकी मौन ऊर्जा छू जाती है। उसके भीतर की शांति जैसे दूसरों तक पहुंचती है, जैसे कोई धीमी हवा छूकर कहती हो, तुम्हें भी किसी से उम्मीद रखने की जरूरत नहीं, तुम भी अपने भीतर पूर्ण हो। यह व्यक्ति अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, हर व्यक्ति अपने समय पर जागेगा। इसलिए वह केवल प्रतीक्षा करता है, जैसे बगीचे में माली प्रतीक्षा करता है कि फूल अपने समय पर खिलेंगे। वह किसी कली को खींचकर खोलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जब समय आएगा, जब भीतर का ताप और रोशनी मिलेंगे तो फूल स्वयं खिल उठेगा। वह बस प्रेम से देखता है, मौन से प्रतीक्षा करता है। जो व्यक्ति खुद अपनी उम्मीद बन जाता है वह दूसरों के भीतर भी वही बीज बो देता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा में भरोसा है, उसकी उपस्थिति में स्थिरता है, उसकी आंखों में करुणा है। अब वो किसी को उपदेश नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही एक गहरा ध्यान है। लोग उसके पास आते हैं और महसूस करते हैं ये व्यक्ति कुछ अलग है, इसके भीतर कोई संघर्ष नहीं, कोई उम्मीद नहीं, फिर भी इसकी आंखों में प्रकाश है, इसके शब्दों में संगीत है, इसके मौन में शांति है, और यह अनुभव ही उन्हें भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति के आसपास एक मौन ऊर्जा फैल जाती है। वो किसी को अपने पीछे नहीं बुलाता, पर लोग स्वयं उसकी ओर खींचते हैं, क्योंकि वे उस शांति को महसूस करना चाहते हैं जो उनके अपने भीतर भी है, पर जिसे वे भूल चुके हैं। उसकी उपस्थिति उन्हें याद दिलाती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। खुशी किसी रिश्ते या उपलब्धि से नहीं आती, वो तो हमारी मौन आत्मा से आती है। अब वह दूसरों को यह नहीं कहता कि मुझसे सीखो, बल्कि उसकी उपस्थिति स्वयं कहती है, अपने भीतर लौटो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।